हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 23। अब आगे। फोन रखने के बाद अयांश इश्की के पास गया और बोला, मुझे कुछ काम निपटाना है इसलिए अब मैं चलता हूँ। इश्की ने उसकी तरफ देखा लेकिन फिर भी वह चुप रही। ये देखकर अयांश फिर से दादी की ओर मुड़ा और बोला, दादी मैं जा रहा हूँ, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। दादी ने भी सिर हिलाया और बोली, ठीक है, आराम से जाना। ठीक है दादी। जाने से पहले अयांश ने इश्की की ओर एक बार फिर से देखा और वहां से चला गया। जब इश्की ने उसे इतनी जल्दी में जाते देखा तो वह भी हैरान रह गई। वह इतनी जल्दी में क्यों चला गया? उसने सोचा, क्या कोई बड़ी बात है? रुको, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? इश्की ने अपना सिर हिलाया और टीवी देखने लगी। अयांश होटल आया और केल्विन उससे बाहर मिला। अयांश केल्विन के साथ अंदर आया। मिस्टर सिंघानिया, हमने जिन लोगों को पकड़ा है वह सभी इन कमरों में है। क्या वह कुछ बात कर रहे हैं? अयांश ने केल्विन से पूछा। वह आदमी चिल्ला रहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने उसकी तरफ ही इशारा किया है। डॉक्टर और सियान को टैटू वाले आदमी के कमरे में ले आओ, मैं उन दोनों से एक साथ पूछूंगा, अयांश ने कहा और उस कमरे में चला गया जहां अभिमान के आदमी को रखा गया था। गेट खोलने पर अयांश ने देखा कि टैटू वाला व्यक्ति एक कुर्सी पर बंधा हुआ है। उसके सिर पर कपड़ा बांधा गया था जिसकी वजह से वह सामने देख नहीं पा रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुमने मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे की? अयांश उसकी तरफ गया और उसके हाथ का टैटू देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। फिर वह उस आदमी के बगल की कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद केल्विन ने नकली डॉक्टर और सियान को एक साथ कमरे में धक्का दिया। जहां उन दोनों ने टैटू वाले आदमी को बंधा देखा तो दोनों हैरान रह गए। जब सियान ने अयांश का चेहरा देखा तो उसके पैर कांपने लगे। अयांश ने केल्विन को एक नजर देखा। केल्विन, सियान और नकली डॉक्टर दोनों को इशारा किया और बोला, आगे बढ़ो और देखो क्या ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जब डॉक्टर ने टैटू वाले आदमी के हाथ के टैटू को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तुम कौन हो? टैटू वाला आदमी चिल्लाया और कुर्सी से छूटने की कोशिश करने लगा। केल्विन ने हाथ से इशारा किया जिसके बाद सियान को आगे जाकर उस आदमी को पहचानने के लिए कहा गया। जब सियान ने सिर हिलाया तो केल्विन ने अपने गार्ड को उन्हें बाहर लाने के लिए कहा। जब डॉक्टर और सियान ने उनकी पहचान कर ली थी तो उनको कमरे में रखने का कोई मतलब नहीं था। केल्विन आगे बढ़ा और उसने टैटू वाले आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया। तेज रोशनी के कारण उसे अपनी आंखें खोलने में थोड़ी परेशानी हुई। मिस्टर सिंघानिया, टैटू वाले आदमी ने अयांश को पहचानते ही कांपना शुरू कर दिया। तुम मुझे जानते हो? अयांश ने बिना भाव से उससे पूछा। मिस्टर अयांश सिंघानिया को कौन नहीं जानता? टैटू वाले आदमी ने डर के भाव को छुपाते हुए कहा। अब जबकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं तो क्यों न तुम मुझे ये बताना शुरू करो कि तुमने जो किया वह क्यों किया। साथ ही उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। तुम अपने आप को आगे होने वाले दर्द से बचा सकते हो। अयांश शांति से उसे देखा लेकिन उसकी आंखों में ठंडक साफ झलक रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। नाटक बंद करो, उन दो लोगों ने हमें पहले ही सब कुछ बता दिया है जो तुमने उन्हें करने के लिए कहा था। अब कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है, केल्विन चिल्लाया। टैटू वाले आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। क्या उन्होंने सियान और डॉक्टर को पकड़ लिया? तो जो दो आदमी मेरे पास आए थे क्या वह वही थे? गद्दार, मुझे पता था कि तुम सबको जिंदा रखना हमारे लिए मुसीबत लाएगा। पहले ही तुम लोगों को मार देना चाहिए था, टैटू वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अभिमान सिंघानिया को पहले ही उन्हें मारने के लिए कहा था लेकिन अभिमान ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में अब वह फंस चुके थे। आपको मुझ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जो भी चाहे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं क्योंकि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उस आदमी ने घूरते हुए कहा। आप जानते हैं मिस्टर सिंघानिया बहुत दयालु है, वह आपको छोड़ देंगे अगर आप सच बता देंगे, केल्विन ने भी गुस्से में कहा। अपनी दया को अपने पास बचा कर रखो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, टैटू वाला आदमी चिल्लाया जैसे ही वह और कुछ कहने वाला था। ठीक है, अगर तुम इसी तरह से बर्ताव करने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी दवा का स्वाद चखना पड़ेगा। यांश ने मुस्कुराहट के साथ अपने बगल में खड़े गार्ड को देखा। दोनों आगे बढ़े और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। दोनों गार्डों ने पेन निकाली और उस टैटू वाले आदमी के कान में डालने लगे जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। अगर तुम नहीं बोलते हो तो यह ऐसे ही तुम्हें दर्द देते रहेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, टैटू वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। तभी उसे एक तेज दर्द हुआ। गार्ड ने पेन को और भी ज्यादा अंदर धक्का देना शुरू कर दिया जिससे टैटू वाले आदमी की आंखों से आंसू आने लगे। हालांकि वह अब सांस नहीं ले पा रहा था तब भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। केल्विन ने उन्हें रोक दिया और उस आदमी की ओर देखकर बोला, क्या अब तुम बात करने के लिए तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। कभी नहीं यह महसूस करते हुए कि उसका तरीका काम नहीं कर रहा है, केल्विन ने अयांश की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा था। अयांश ने इशारा किया जिसके बाद गार्ड ने तुरंत एक सीरिंज निकली जिनका इस्तेमाल उन्होंने नकली डॉक्टर से निपटने के लिए किया था और वह केल्विन के पास गया।
उसे इंजेक्शन लगाओ, अयांश ने ऑर्डर दिया। उसकी आवाज काफी ठंडी थी। टैटू वाला आदमी उस इंजेक्शन को घूरता रहा, जिसके बाद उसने अयांश से पूछा, तुमने मुझे क्या दिया है? उद्धरण चिन्ह। ये दावा तुम्हें सड़ने पर मजबूर कर देगा, अयांश ने बहुत ठंडे स्वर में कहा। तुम बहुत निर्दयी हो, टैटू वाले आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा। तुमने खुद ही यह सब सहने का कारण दिया है। अगर तुम तैयार होते तो तुम्हें ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। अभी भी सोच लो, हो सकता है कि जब तक तुम सच बताने के लिए राजी हो जाओ तब तक बहुत देर हो चुकी हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। एक छोटी सी बोतल मेरा क्या ही नुकसान पहुंचा लेगी? क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा लगता हूँ? टैटू वाले आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उस नकली डॉक्टर ने भी पहले यही कहा था, लेकिन अंत में वह हार मान गया, अयांश ने कहा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार जब अपने हाथ को देखोगी तो वह सच चुका होगा। टैटू वाले आदमी को डर लगे लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस आदमी को अपने हाथ में जलन होने लगी। उसने दांत पीस लिए और बड़ी मुश्किल से अपने दर्द को संभाला। तुम नकली डॉक्टर जितने सख्त नहीं हो। केल्विन, तुम्हें क्या लगता है कि वह कितनी देर तक टिकेगा? अयांश ने केल्विन की ओर देखकर पूछा। केल्विन ने टैटू वाले आदमी को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे लगता है 20 मिनट तक टिकेगा। यह उस फर्जी डॉक्टर की तुलना में थोड़ा कमजोर लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम उसे ज्यादा आंक रहे हो। जहां तक मैं बता सकता हूं वह ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक टिकेगा। अयांश ने टैटू वाले आदमी को देखते हुए मजाक उड़ाया। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, भले ही मेरा हाथ सट जाए। ये तो शर्म की बात है कि आपकी ईमानदारी गलत जगहों पर और गलत लोगों के लिए बर्बाद हो गई। अयांश ने उसका मजाक उड़ाया और उससे निपटने का तरीका सोचने लगा। टैटू वाले आदमी ने अयांश से गुस्से में कहा, तुम कितने गिरे हुए हो, तुम मुझे इस तरह से तड़पा नहीं सकते। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अभी कोई जल्दी नहीं है। अयांश के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। चलो देखते हैं, क्या तुम अपने हाथ को हिला सकते हो? टैटू वाले आदमी ने अपना हाथ हिलाना चाहा। उसका हाथ बहुत कांप रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि धीरे धीरे उसका हाथ काम करना बंद कर रहा था। मिस्टर सिंघानिया, मुझे इसका एंटीडोट दो। टैटू वाला आदमी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला हो। अयांश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं सही था, अयांश ने कहा। वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाया। फिर उसने टैटू वाले आदमी की ओर देखा। मेरे पास एंटीडोट है, लेकिन तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। बताओ कि तुम्हें मिस्टर सिंघानिया को मारने के लिए किसने भेजा था? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। क्या बेकार बहना है? अयांश ने केल्विन को इशारा किया। केल्विन ने टैटू वाले आदमी के बाह पर पानी डालना शुरू किया, जिससे उसके बाह में तेज दर्द हुआ। उसका शरीर कांपने लगा। अयांश ने उस आदमी को कुछ देर तक छटपटाते हुए देखा। उसके बाद उसने फिर कहा, तुम ये सब सिर्फ पैसे के लिए करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मरने के बाद ये पैसे तुम्हारे किसी काम आएंगे? और क्या तुम वाकई सोचते हो कि जिन लोगों की तुम सेवा करते हो वह इसके लायक है? टैटू वाला आदमी अभी कुछ बोलना नहीं चाहता था। अयांश ने केल्विन को इशारा किया तो केल्विन फिर से एक शराब की बोतल लाया और उसे टैटू वाले आदमी के बाह पर छिड़कने लगा। ये देखकर टैटू वाला आदमी काफी घबरा गया। तभी अयांश लाइटर लेकर उसके पास पहुंचा। अयांश के इरादे को समझकर वह आदमी जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं बोलूंगा। अयांश ने उस हद तक तड़पाया था कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे उठने में मदद करो। अयांश ने लाइटर दूर रखा और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके आदमी उसके ऊपर उठने में मदद करने के लिए आगे बढ़े। इस समय वह बात करने के लिए तैयार था। उसने अयांश को डर से देखा। तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया? अयांश ने घूरते हुए पूछा। क्या तुम मुझे पहले एंटीडोट दे सकते हो? क्योंकि अब उसके हाथ से खून बह रहा था। वह किसी भी कीमत पर अपने हाथ को खो नहीं सकता था। तुम्हें एंटीडोट मिलेगा, लेकिन उस हाथ के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम दूसरा हाथ नहीं खोना चाहते तो तुम्हें सच बताना होगा। कोई चाल मत चलना, वरना तुम अपने दोनों पैर भी खो दोगे। अयांश ने केल्विन को इशारा किया और उसे एंटीडोट देने के लिए कहा, जिससे उस आदमी के बाकी हिस्से सड़ने से बच गए। फिर टैटू वाले आदमी ने नाराजगी से अयांश की ओर देखा और बोला, वह व्यक्ति वह है जो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा। पहेलियों में बात मत करो, केल्विन ने गुस्से में कहा। हमें बताओ कि तुम्हें काम पर किसने रखा है? उद्धरण चिन्ह। अभिमान सिंघानिया। टैटू वाले आदमी ने अयांश के चेहरे के भावों को देखते हुए कहा। नाम सुनते ही केल्विन ने अयांश की ओर अपनी नजरें सिकोड़ ली, लेकिन अयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई? तुम्हारे चाचा ने ही मुझे तुम्हारे दादा को जहर देने के लिए कहा था। ये खबर तो सदमे की तरह होनी चाहिए। इतना कहते ही वह हंसने लगा। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अयांश ने पूछा। मैं तुम्हें बता दूं कि अभिमान सिंघानिया का नाम लेकर तुम बच नहीं पाओगे। हालांकि अयांश अपने चाचा को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह ये विश्वास नहीं कर सकता था कि अभिमान उसके परिवार के लोगों को मार भी सकते हैं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, टैटू वाले आदमी ने आगे बोला। मानो या न मानो, कुछ दिन पहले ही मैं उनसे रेस्टोरेंट में मिला था।
उन्होंने मुझे बूढ़े आदमी पर एक और हमला करने का ऑर्डर दिया था और कहा था कि वह इस बार उस आदमी को मार डाले। अब जब उसने ये सब कह दिया था तो उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। अभिमान सिंघानिया का भाग्य अब उन्हें जहां ले जाए, टैटू वाले आदमी ने सोचा। अयांश ने कुछ फोटो दिखाकर पूछा कि क्या यह उसके चाचा ही है। तब टैटू वाले आदमी को पता चल गया कि अयांश काफी टाइम से उनका पीछा करवा रहा था और उसने सिर हिला दिया। अयांश ने टैटू वाले आदमी को छोड़ दिया और उसे कहा कि वह उसके परिवार को चोट न पहुंचाए, नहीं तो उसकी सजा इतनी कम नहीं होगी। टैटू वाले आदमी के जाने के बाद केल्विन ने अयांश से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे चिंता है कि वह आपके दादाजी को फिर से चोट पहुंचाएगा। आपको इस तरह से उसे नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता मत करो, वह अभिमान सिंघानिया के पास जाएगा, अयांश ने कहा। इसके बाद केल्विन अपने आदमियों के साथ तुरंत वहां से चला गया।